हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा चौधरी आसिफ इकबाल अराई ने दीपालपुर से। दीपालपुर हवेली लखा रोड जिला अकाड़ा और जिला बाहुल नगर की बैनल अजलाई रोड का पुल नहर में गिर गया। एक्सियन इरिगेशन खानवा डिवीजन दीपालपुर, एसडीओ इरिगेशन खानवा डिवीजन दीपालपुर, एक्सियन हाईवे एसडीओ हाईवे दीपालपुर, तहसील जिलाई इंतजामिया गायब मज़कूरा पुल नहर में गिरने का सबब। एक्सियन इरिगेशन खानवा रोड डिवीजन दीपालपुर, एसडीओ इरिगेशन खानवा रोड डिवीजन दीपालपुर और उनके मातहत इरिगेशन स्टाफ है। मज़कूरा नहर की भल सफाई के दौरान मज़कूरा पुल की फाउंडेशन को क्रेन की मदद से तोड़ा गया। तमाम मालूमात के बावजूद इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको रिपेयर नहीं कराया, जिसकी वजह से मज़कूरा पुल नहर में जा गिरा। डिप्टी कमिश्नर अकाड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट खानवा डिवीजन दीपालपुर की एक्सियन एसडीओ और दीगर स्टाफ के खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना अहली गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया जाए और अकाड़ा और जिला बाहुल नगर के दरमियान तमाम ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम शदीद परेशान और जलीलो ख्वार। मज़कूरा पुल का नहर में गिरना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अफसोस जिले और तहसील इंतजामिया के पास इस अहम मसले के फौरी हल के लिए सिरे से न कोई इंतजाम है और न ही मशीनरी। इस मसला के फौरी हल के लिए मज़कूरा आरजी पुल बनवाएं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। मजीद जानते हैं मलिक साहब की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, बरतानिया के दौरा पर गए आजाद जम्मू कश्मीर के मुमताज साफी साबिक ज़िले सदर CUJ चौधरी खालिद महमूद अंजुम ने बरतानिया की दूसरी बड़ी कौंसिल लीड सिटी काउंसिल का दौरा किया। दौरा की दावत लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी ने दी थी, जबकि दौरे का एहतमाम बरतानिया में मुकीम मुमताज कश्मीरी निजात बरतानवी साफी एजाज फजल चौधरी ने किया था। कौंसिल पहुंचने पर लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चौधरी खालिद महमूद अंजुम ने इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ओवरसीज कश्मीरियों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर दयारे गैर में अपना नाम रोशन किया है और आज काबिल फख्र बात है कि वो बरतानिया में काउंसलर से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक के ओहदों पर फाइज हैं और न सिर्फ बरतानवी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कसीर तादाद में ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजकर वतन अजीज की मैशियत को दमाम बख्श रहे हैं। इसके साथ साथ वो कश्मीर के बैनुल अक़वामी सतह पर सफीर भी हैं। उन्होंने बरतानिया की दूसरी बड़ी कौंसिल लीड्स का दौरा करवाने पर लॉर्ड मेयर असगर खान कुरैशी समेत एजाज फजल चौधरी और दीगर जमा का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर लॉर्ड मेयर ने मेहमान एजाज चौधरी खालिद महमूद अंजुम का वहाँ मौजूद पॉलिश कम्युनिटी से खुसूसी मुलाकात का एहतमाम किया, जिन्होंने इंतहाई खुशी का इजहार किया। एजाज फजल चौधरी ने कम्युनिटी को रोशनक के मुतालिक बताया तो उन्होंने इसको सराहा। चौधरी खालिद महमूद अंजुम ने लॉर्ड मेयर असगर कुरैशी के इक़दामात को सराहा, उनकी कोरोना फंड रेजिंग मुहिम समेत एक साल कारकर्दगी को सराहा। असगर खान कुरैशी का इस मौका पर कहना था कि हमारे दिल अपने हम वतनों के साथ धड़कते हैं। ये मेहनत हमारी नई नस्लों में बतदरीज फैल रही है। जो मेहमान यहाँ आता है उससे हमें वतन की खुशबू मिलती है। उन्होंने दौरा वाले जुमला मेहमान आने का शुक्रिया अदा किया और चौधरी खालिद महमूद अंजुम को लीड सिटी काउंसिल की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट भी पेश किया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। तफसील जानते हैं मलिक साहब की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि हम अवामी मसाइल के हल के लिए कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं रखेंगे। चक सवारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बिलखसूस रठुआ हरियाम बर्ज का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरह मंगला डैम मुतासरीन के मसाइल भी हल करेंगे। मैं जल्द यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी दौरा करूंगा ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल की जाने मबजूल कराई जा सके। अगरचे मैं रियासत का आईनी सरबराह हूँ, मैं अपने बैनुल अक़वामी दौरे के बाद हरनाला से कील तक अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करूंगा ताकि मैं लोगों के मसाइल खुद सुन सकूं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ चकसवारी में अपने एजाजी मुशीर चौधरी रासिब पहलवान की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इस्तकबालिया के मौके पर जलसा में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इस्तकबालिया जलसा से मेजबान एजाजी सदारती मुशीर चौधरी रासिब पहलवान, वजीर माल चौधरी अखलाक अहमद, आरिफ चौधरी एडवोकेट, इब्रार न्यास एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया।
اس سے قبل جب صدر ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جلسہ گاہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ اکاڑا سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ محمد سرور اچوال نے۔ ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اکاڑا عباس جٹ کے چھوٹے بھائی عبدالرزاق جٹ مرحوم کی رسم چہلم ادا کر دی گئی۔ پاکستان کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ایمان افروز خطاب، معروف نعت خواں قاری شاہد معروف قادری کی خوش الحان نعت خوانی نے سماں باندھ دیا۔ ضلع بھر سے سینکڑوں سیاسی اور صحافتی شخصیات کی شرکت۔ عوامی پریس کلب رجسٹرڈ گجرات شاہ مقیم کے وفد کی صدر میاں الہی بخش ڈولا کی قیادت میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق صدر ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اکاڑا عباس جٹ کے چھوٹے بھائی عبدالرزاق جٹ گزشتہ ماہ ایک ناگہانی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، جن کے رسم چہلم کا ختم مقامی مارکی میں ادا کیا گیا۔ رسم چہلم میں ضلع بھر سے سینکڑوں سیاسی اور صحافتی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ملک کے نامور مذہبی اسکالر اور دل عزیز خطیب ڈاکٹر سلیمان مصباحی نے ایمان افروز خطاب کرتے ہوئے وحدانیت کے تقاضوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی۔ ملک کے نامور نعت خواں قاری شاہد محمود نے اپنی خوش الحان نعت خوانی سے حاضرین مجلس سے داد تحسین وصول کی۔ عوامی پریس کلب رجسٹرڈ گجرات شاہ مقیم کے وفد نے صدر میاں الہی بخش ڈولا کی سربراہی میں رسم چہلم میں شرکت کی۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ ہمیں اپڈیٹ کیا اکاڑا سے ہمارے نمائندہ محمد سرور اٹوال نے۔ کار پر فائرنگ کے معاملہ پر DPO اکاڑا عمر سعید ملک کا سخت نوٹس، پولیس ٹیم تشکیل، ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم۔ اکاڑا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے تھانہ کینٹ کی حدود میں گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے معاملہ پر CI افسران کی زیر نگرانی پولیس ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ کینٹ کی حدود 49 اڈے کے قریب نامعلوم ملزمان نے ایک کار پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں ایک کار سوار زخمی ہو گیا۔ کار پر فائرنگ کا واقعہ ہونے پر DSP صدر اور DSP CIA فوری موقع پر پہنچے۔ DPO نے DSP CIA اظہر گل، انسپیکٹر ماہر محمد اسماعیل اور SHO کینٹ سب انسپیکٹر علی رضا کی زیر نگرانی پولیس پارٹی تشکیل دیتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر ملزمان کا سراغ لگاتے ہوئے ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیق کی جا رہی ہے، جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ زخمی ہونے والے شخص کی حالت خطرے سے باہر ہے، جس کو طبی امداد کے لیے DHU اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ پنڈی بھٹیاں سے ہم اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ حاجی غضنفر عباس نے۔ پنڈی بھٹیاں محلہ علی ٹاؤن کے رہائشی شیخ شمس الدین نے ساتھیوں سمیت شریف شہری ملک احسن کی دھلائی کر کے چوری کا الزام لگا کر حوالے پولیس کر دیا۔ انسانیت کی تذلیل کر کے عوامی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ ہمارے بچے کو بااثر لوگوں نے بلا وجہ مارا ہے، وہ کباڑ کا کام کرتا ہے، والد کی دہائی۔ ہم لوگ محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ بااثر خاندان نے اپنے گھر کے اندر بچے کو ڈنڈوں اور سوٹوں سے مار مار کر انسانیت کی تذلیل کی ہے، والد کا موقف۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، گجرات شاہ مقیم سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد سرور اٹوال۔ پاکستان تحریک اتحاد کے چیئرمین چودھری اورنگزیب جٹ سراکی دپالپور فخر ٹاؤن آمد، پارٹی کے کارکنان اور اہل علاقہ کی جانب سے شاندار اور تاریخی استقبال۔ جیالوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، جیالوں کی خوشی میں بھنگڑے، چودھری اورنگزیب جٹ اور پاکستان تحریک اتحاد کے حق میں نعرے، علاقہ بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت۔ عید ملن تقریب جلسے کی شکل اختیار کر کے اس موقع پر چودھری اورنگزیب جٹ، میاں بلال عمر بودلہ، راجہ نبیل خیانی، چودھری جاوید جٹ اور دوسرے شرکاء نے عوام سے خطاب کیا۔ چودھری اورنگزیب جٹ سراہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک اتحاد کا سیکریٹریٹ تعمیر کے مراحل میں ہے، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا اور ہم یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاسی جدوجہد کا مقصد خدمت خلق ہے۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں قصور سے۔ SHO تھانہ الہ آباد کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار، ملزمان سے 300 لیٹر دیسی شراب برآمد، مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔
तफसील के मुताबिक डिप्टी अफसर सुहेब अशरफ की हिदायत और DSP चुनिया के हुक्म पर थाना इलाहाबाद के SHO हाफिज आतिफ नजीर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश वकील वल्द सस्ता, कौम भट्टी और इदरीस वल्द जाफर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 300 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस्लाखों के पीछे धकेल दिया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रिपोर्ट सैयद मुहसिन शाह किरमानी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। साहिवाल से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मंजूर अहमद बट्टू ने। रेलवे रोड पर मेन सीवरेज पाइपलाइन के लिए खुदाई जारी। खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मजदूर दब गए। एक जांबाग 2 को बचा लिया गया। जांबाग होने वाले की लाश निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू जराए इंतजामिया की तरफ से खुदाई के इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें कि एक्सियन हेड सुलेमान की फहीम फरीद चौहान की बेहतरीन कारकर्दगी पर सेक्रेटरी इरिगेशन सैफ अंजुम ने आला कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाजा। फहीम फरीद चौहान की आला कारकर्दगी की खबर से अहले इलाका में खुशी की लहर। डिप्टी ब्यूरो चीफ साहिवाल डिवीजन राना इमदाद ने N22 न्यूज की तरफ से खुसूसी मुबारकबाद पेश की। आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें कि एक्सियन हेड सुलेमान की फहीम फरीद चौहान की बेहतरीन कारकर्दगी पर सेक्रेटरी इरिगेशन सैफ अंजुम ने आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से नवाजा। फहीम फरीद चौहान की आला कारकर्दगी की खबर से अहले इलाका में खुशी की लहर। डिप्टी ब्यूरो चीफ साहिवाल डिवीजन राना इमदाद ने N22 न्यूज की तरफ से खुसूसी मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट राना इमदाद अली। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले शेरगढ़ से। बरोज जुमा पंजाब स्कूल सिस्टम शेरगढ़ में जेर सदारत चौधरी अली रजा एडवोकेट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान और मस्जिद प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की। मीटिंग में मौसम गर्मा की तफसीलात, समर वर्क और बच्चों के तालीमी मामलात पर गुफ्तगू की गई। मीटिंग में शुरा से खिताब करते हुए सदर चौधरी अली रजा एडवोकेट का कहना था कि बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम देना स्टेट का काम है। हुकूमती सतह पर अकामे बाला को प्राइवेट स्कूल्स को 1 जून ता 10 जून तक स्कूल न बंद करके मोहलत देनी चाहिए थी, ताकि हर प्राइवेट इदारा अपने अंदरूनी मामलात को वक्त पर ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सके। मीटिंग के शुरा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मजीद इसके कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई और आइंदा मीटिंग का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में दोबारा स्कूल खुलने से पहले किया जाएगा। इख्तिताम पर मस्जिद प्रिंसिपल साहिबान के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शेरगढ़ चौधरी अली रजा एडवोकेट। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। तौंसा शरीफ से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा शान अहमद आबिद ने। DSP तौंसा बख्त नसर की सरबराही में अमन अमान के हवाले से तौंसा शरीफ में फ्लैग मार्च में SDPO के हमरा SHO सिटी तौंसा इंचार्ज ट्रैफिक हैदर स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स के जवान हमरा थे। DSP तौंसा ने इस मौके पर कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। शरपसंद अनासिर पुलिस फोर्स के हौसले पस्त नहीं कर सकते। तौंसा पुलिस शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए हमेशा हम वक्त तैयार है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।